महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास समाप्त होने वाला है और कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। श्रावण मास में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि श्रावण सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं श्रावण सोमवार के चौथे सोमवार की कथा। प्राचीन समय में किसी शहर में एक धनवान नाम के साहू रहा करते थे। जैसा नाम वैसे उनके कर्म भी थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सिवाय उनके पास एक संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था और भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करता था। उसकी पूजा से खुश होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस संसार में सबको अपने भाग्य के मुताबिक ही फल प्राप्त होता है, देवी सभी का प्रारब्ध भी उसमें जुड़ा होता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की पूजा और भक्ति से खुश होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से बहुत आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ ही यह कहा कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर कुछ वक्त बाद साहूकार के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और पुत्र के 11 साल होने के बाद साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने बेटे को खूब सारा धन भी साथ में दे दिया कि मार्ग में उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और वह रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा यज्ञ आदि करते हुए जाए, क्योंकि पहले के लोग रास्ते से ही जाते थे, इस तरह की सुविधाएं तो थी नहीं। तो अपने पिताजी की आज्ञा मानते हुए साहूकार का बेटा और उसकी मामा रास्ते में यज्ञ भोज और ब्राह्मणों को दान करते हुए काशी की तरफ चल दिए। इसी बीच एक नगर में किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह आंखों से अंधा था। इस बात को छुपाने के लिए उस राजकुमार के पिता ने साहूकार की बेटी को सुंदर सुकांत देखा तो उसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और इसलिए उसने राजकुमारी को रात्रि में जब जाने लगा तो उसने उसके दुपट्टे पे सारा सच लिख दिया। उसने बताया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार से तुम्हारा विवाह होने वाला था वह आंखों से अंधा होने के कारण उसके पिता ने छल किया और मुझे दूल्हे की जगह पर लाके बैठा दिया। जिसके बाद राजकुमारी ने जब इस बात को जाना और अपने दुपट्टे पे लिखी हुई कहानी को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने इस विषय में अपने माता पिता से बात की और उन्हें सच बता दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। उस दिन साहूकार के पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी। भोलेनाथ के वरदान के मुताबिक उसी दिन उसकी मृत्यु भी होनी थी। अपने भांजे की मृत्यु में शोक में मामा विलाप करके रोने लगा। तभी वहां से भगवान शंकर और माता पार्वती जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वही साहूकार का बेटा था जिसे उन्होंने 12 वर्ष की ही आयु दी थी, माता पार्वती यह देखकर बहुत दुखी हो गई और मातृभाव से उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आपका दिया हुआ आशीर्वाद इस तरह से विफल तो नहीं हो सकता। आपने सिर्फ इसे 12 वर्ष की आयु क्यों दी? आप इसे पुनः जीवित कर दीजिए। तब शिव जी ने साहूकार के बेटे को जीवित कर दिया और अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ फिर से अपने नगर के लिए लौट आया। रास्ते में उन दोनों ने उसी नगर में प्रस्थान किया और वहां जब उसका विवाह जिस राजकुमारी के साथ हुआ था तब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और साथ ही अपनी पुत्री और साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया, बहुत सा धन और हाथी घोड़े इत्यादि देकर। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत की कथा सुनने से और तुम्हारे पूजा करने से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दे दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत करता है तथा साथ में कथा सुनता है या पढ़ता है या हुंकारी भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह थी श्रावण मास से जुड़ी हुई भगवान शंकर की बहुत ही प्राचीन कथा।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अब मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।